हेलो, वेलकम टू शिवेन ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला जो करंट अफेयर है उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो पहला करंट अफेयर है, आत्महत्या दर कम करने की राह पर दुनिया नहीं। आत्महत्या दर कम करने की राह पर नहीं है दुनिया। दुनिया में औसतन हर 1 लाख में से 9 लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को 1/3 कम करना एक संकेतक और एक लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य का एकमात्र दोनों है। लेकिन WHO की एक नई रिपोर्ट की माने तो दुनिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। नोवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी ने विश्व स्तर पर मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। लेकिन WHO की नई रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 में पहले से ही एक संकट था। 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या शीर्षक वाली रिपोर्ट 17 जून 2021 को प्रकाशित हुई थी। यह दर्शाता है कि 2019 में लगभग 7 लाख लोगों या 100 में से एक की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ट्राइटन ने तेलंगाना में निवेश के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMZ जहीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर प्रवेश हस्ताक्षर किया है। उद्योग और IT मंत्री KT की उपस्थिति में गुरुवार को यह हस्ताक्षर किए गए। MOU पर एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कंपनी राज्य में 2100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अति आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई स्थापित करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, माइंड स्पेस REIT जलवायु समूहों में शामिल होगा। RE100 माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT जलवायु समूह के RE100 में शामिल होने वाला भारत का पहला REIT बन गया है। 2050 तक 100% नवीकरण बिजली के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। REIT ने परिवर्तन के लिए चरणवार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह 2025 तक अक्षय स्रोतों की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 35%, 2030 तक 50% और 2050 तक 100% की आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जापान ने चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ RCEP की पुष्टि की। जापान ने शुक्रवार को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की। कैबिनेट ने शुक्रवार को समझौते को मंजूरी दे दी। अनुसमर्थन के लिए टोक्यो की आवश्यक घरेलू प्रक्रियाओं को पूरा किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पूर्व इन्फोसिस CEO एक टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। SD शिबूलाल इन्फोसिस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO SC शिबूलाल को बुधवार को अपने महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए 3 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत 2022 में AMER99 की मेजबानी करेगा। भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF द्वारा सूचित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, IFSCA ने एक समिति का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने जहाज वित्तपोषण और पट्टे पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने, अवसरों को पहचान करने और GIFT IFSC में ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021। 7 दिसंबर 1987 के संकल्प 42/112 द्वारा महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो कि नशीली दवाओं से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में
है। दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदाय और विभिन्न संगठनों द्वारा हर साल समर्थित इस वैश्विक पालन का उद्देश्य उस बड़ी समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो अवैध ड्रग्स समाज का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2020 में दुनिया भर में 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम UNODC द्वारा जारी 2020 वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं के उपयोग विकारों से पीड़ित थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पशु कल्याण के लिए पहली बार युद्ध कक्ष। पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा एक तरह का पशु युद्ध कक्ष स्थापित किया गया है। CM BS येदियुरप्पा ने बुधवार को मैंगलुरु में पशु कल्याण के लिए एक युद्ध कक्ष का शुभारंभ किया, जो राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पशुपालकों और डेयरी किसानों की सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विदेश मंत्री S जयशंकर ग्रीस और इटली का दौरा करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सौरभ चौधरी ने जीता कांस्य पदक। टोक्यो जाने वाले निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसीजेक में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत का खाता खोला। नेक्स्ट करंट इसमें 19 साल के सौरभ ने क्वालिफाई करने के बाद 581 स्कोर के साथ फाइनल में 220 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जन्मे सौरभ चौधरी ने 13 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उड़ीसा 30 जून को PCB लॉन्च करेगा। उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि वह 30 जून को राज्य में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCB शुरू करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एंडी मरी को टोक्यो खेलों के लिए चुना गया। एंडी मरे को टोक्यो खेलों में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस टीम के लिए चुना गया है। 2 बार के गत चैंपियन एंडी मरे को टोक्यो खेलों में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस टीम के लिए चुना गया है। 34 वर्षीय पुरुष एकल में डैन इवांस के साथ खेलेंगे और युगल में जो सैलिसबरी के साथ टीम बनाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत का पहला IAC 2022 में चालू किया जाएगा। समुद्री परीक्षण अगले महीने आयोजित किए जाएंगे और IAC को 2022 के मध्य तक पूर्वी नौसेना कमान में INS विक्रांत के रूप में शामिल करने की तैयारी है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना को 2018 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण देरी से प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इस योजना में कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को आर्थिक मदद मिलेगी। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-2022 के केंद्रीय बजट को पेश करते हुए कहा था कि सरकार हमारे युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के अवसरों को और बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। बजट में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऑनलाइन हेट स्पीच टू बी क्राइम। कनाडा की लिबरल सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन अभद्र भाषा को अपराध बनाने की योजना का अनावरण किया। हालांकि प्रस्तावित कानून में अभी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, RBI NBFC के लिए पात्रता मानदंड जारी कर सकता है। RBI ने गैर बैंकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग पूंजी पारदर्शिता मानदंड निर्दिष्ट किए हैं। जमा स्वीकार करने वाले और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण NBFC को न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, SBI ने शुरू की नई बिजनेस लोन योजना। भारतीय स्टेट बैंक SBI देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने गुरुवार को 24 जून को नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया, ताकि कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अधिक सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, IIT दिल्ली एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार।
आईआईटी दिल्ली 2021-2022 के शैक्षणिक वर्ष में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नामक एक नया पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम शुरू करेगा, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी तथा एसटीआई और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रेड बर्ड्स ने राजस्थान रॉयल्स में 15% हिस्सेदारी हासिल की। निवेश फर्म रेड बर्ड्स कैपिटल पार्टनर्स, जिसने प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब लिवरपूल और बेसबॉल टीम बोस्टन रेड सॉक्स की मूल कंपनी में निवेश किया है, उसने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की 15% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्मार्ट सिटी मिशन की 6वीं वर्षगांठ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन की 6वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जॉन मैकाफी का निधन। अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्यमी जॉन मैकाफी, जिन्होंने इसी नाम का एंटीवायरस ब्रांड बनाया था, को बुधवार को उनकी जेल की कोठरी में फांसी से मौत हो गई। जब स्पेनिश उच्च न्यायालय ने अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण को अधिकृत किया, उनके वकील ने रॉयटर्स ने बताया। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।